दोस्तों, यह आदमी सिर से पांव तक चांदी के एक पदार्थ से ढका हुआ था। यह पदार्थ उसे पिघलाकर गुरुत्वाकर्षण राजा का एक अंश बना देता है। ग्रेविटी राजा द्वारा उस आदमी को पूरी तरह से अवशोषित कर लेने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं था। तभी एजेंट गुरुत्वाकर्षण राजा को पकड़ने के लिए पहुंच गए, लेकिन गुरुत्वाकर्षण राजा बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने बस अपनी उंगली थोड़ी सी उठाई और एजेंट की सभी गाड़ियां हवा में तैरने लगीं। इस भयानक दृश्य ने एजेंटों को चौंका दिया। फिर गुरुत्वाकर्षण राजा ने अपनी महाशक्ति वापस ले ली, जिससे गाड़ियां जमीन पर गिर गईं। एजेंटों ने तुरंत गोलियां चला दी, लेकिन गोलियां गुरुत्वाकर्षण राजा को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। सभी गोलियां गुरुत्वाकर्षण राजा के चारों ओर तैरती रहीं और अचानक वापस आ गईं, जिससे एजेंट अचंभित रह गए। फिर गुरुत्वाकर्षण राजा ने अपना हाथ उठाया और जमीन अचानक कई दर्जन मीटर ऊपर उठ गई। जब जमीन एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच गई तो उसने चांदी का पदार्थ देखा। यह महाशक्ति उसकी महाशक्तियों को बढ़ा सकती थी। ग्रेविटी राजा के व्यवहार को रोकने के लिए एजेंट डेजी ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की। उसने ग्रेविटी किंग को जमीन पर पटकने के लिए जोर लगाया और उसे सैकड़ों मीटर नीचे गिरा दिया। फिर उसने ग्रेविटी किंग की मानवता का आकर्षित करने की कोशिश की। हालांकि ग्रेविटी किंग पर ताकतवर बनने का जुनून सवार था। उसने अचानक डेजी को पकड़ लिया और 10,000 मीटर की ऊंचाई पर आसमान की ओर उड़ गया। फिर उसने डेजी के शरीर को पकड़कर जमीन की ओर धकेल दिया। डेजी विरोध करने में असमर्थ थी। जमीन पर गिरने के बाद वह पूरी तरह से लड़ने की क्षमता खो बैठी। ग्रेविटी किंग ने चांदी के पदार्थ को बुलाया और उसके साथ डेजी को भी अवशोषित करने की तैयारी की।